तो हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो मैंने क्या बताया कि वैद्युत क्षेत्र में अगर हम दूरी के सापेक्ष देखते हैं कि विभव में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, विभव प्रवणता। चलिए इसे हम लोग ड्राइव करके भी देखते हैं कि कैसे निकल के आता है। तो इसका डायग्राम बना देते हैं। तो मान लेते हैं एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर O है, जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, और इससे x दूरी पर एक बिंदु A है, जिस पर विभव हमारा V है, और इससे थोड़ी सी दूरी पर डेल्टा x दूरी पर एक बिंदु B है, जिसमें विभव का क्या आएगा, अंतर आएगा कि विभव यहाँ पे V था, इसमें से डेल्टा V परिवर्तन होगा विभव में। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये x थी, तो हम अगर इसी आवेश से देखेंगे यहाँ तक की दूरी, तो हम कहेंगे x में कितनी दूरी जुड़ जाएगी, तो डेल्टा x। यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो x में डेल्टा x जुड़ जाएगी, और वैद्युत क्षेत्र की आपकी तीव्रता प्लस आवेश है तो आगे की ओर होगी। तो मैंने क्या बताया था कि विभव प्रवणता क्या होती है। तो मैंने कहा कि विभव प्रवणता कि दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन। किस में होने वाला परिवर्तन, विभव में परिवर्तन और बटे दूरी में परिवर्तन। तो हमने विभव में देखा कि कितना परिवर्तन हो रहा है, ये आपका है V माइनस डेल्टा V, और परिवर्तन का मतलब है माइनस लगा देंगे, और ये प्रारंभ में विभव क्या था, V था, और दूरी देखें तो दूरी हमारी x प्लस डेल्टा x है, और पहले ये x थी ये, तो V माइनस डेल्टा V माइनस V। इसी तरीके से x प्लस डेल्टा x माइनस x। तो यहाँ पे आपका माइनस का भी है, ये प्लस का भी है, ये इसे कट गया, माइनस का x प्लस का x, तो क्या बच जाएगा, तो हम कहेंगे विभव प्रवणता बराबर माइनस बचा है डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। तो ये क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि ये कैसी राशि है, तो हम कहेंगे ये सदिश राशि है। तो ये सदिश राशि, अगर हम बात करें इसके बीमा का, तो बीमीय सूत्र क्या हो जाता है, तो एक तरीके देखिए ये क्या है, वोल्टेज है, विभव है, और विभव का हम जानते हैं पहले निकाल लेते हैं mL² t माइनस 3 A इनवर्स, और आपका दूरी का क्या होगा, L होगा। तो m ये प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में, तो 2 में से 1 कम करेंगे L, बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगी, विभव प्रवणता की आपकी बीमा। हम कहेंगे कि जो विभव प्रवणता है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हम कहेंगे नोट में कि इसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव
उच्च विभव की ओर होती है। चलिए, तो अब हम लोग कुछ नए टॉपिक को समझते हैं, जैसे वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। अब समझेंगे हम कि आपका वैद्युत धारिता क्या होती है। तो वैद्युत का मतलब क्या होता है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन या चाल, आपका आवेश, और धारिता का मतलब धारण करना। तो वही इसका अर्थ हो जाएगा कि किसी चालक में आवेश को धारण तो किसी चालक में आवेश को धारण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। मैंने क्या बताया कि अगर कोई चालक है तो उस चालक को कितने आवेश वो धारण कर सकता है, अपने अंदर कितने आवेश रख सकता है, उसी को ही हम कहते हैं चालक की वैद्युत धारिता। इसका अगर फार्मूले की बात करें तो C बराबर होता है Q/V। आवेश का मात्रक कूलाम और विभव का मात्रक वोल्ट, या फिर इसका हम याद रखेंगे फैराड मात्रक। क्या याद रखना है? फैराड मात्रक। अगर हम बात करें इस फार्मूले से परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई चालक हमारे पास है तो उसको जो दिया गया आवेश तथा उसके विभव में जो होने वाली वृद्धि है, उसी के अनुपात को हम कहते हैं चालक की वैद्युत धारिता। सिंपल सा, किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसमें उत्पन्न विभव के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? चालक की धारिता। तो ये हो जाती है चालक की धारिता। अब हम समझते हैं आवेश चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। आवेश चालक की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर। चलिए ये देखते हैं तो ये क्या होते हैं। तो हम बोलेंगे किसी चालक को आवेशित करने में दिए गए संपूर्ण कार्य को
उस आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो क्या हमने देखा कि अगर कोई चालक है तो आवेशित करने में है जितना कार्य हम कर रहे हैं कि उसे आवेशित चार्ज करने के लिए जितना हमें कार्य करना पड़ रहा है उसे ही हम कहते हैं उस चालक की स्थितिज उस आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा उसे ही हम कहते हैं। अब हम क्या करेंगे तो इसे हम समझेंगे भी कि कैसे। चलिए तो समझते हैं इस डेरिवेशन को। तो हम कहें कि यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि V हो तो धारिता, अभी हमने फार्मूला पढ़ा था C बराबर Q/V। वही इसने कहा किसी चालक और विभव के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता। तो यहाँ से अगर हम विभव निकालें तो V इधर लेके आते हैं, V बराबर क्या होता है तो Q और ये गुणन था इधर लाते हैं भाग में। इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम चालक को, जो चालक हमारा है उसे हम क्या कह देंगे, थोड़ा सा आवेश दे देते हैं। तो हम कहेंगे चालक को अल्प आवेश dQ देने में किया गया कार्य। तो कितना हम आवेश देते हैं तो दिया गया कार्य, तो अल्प आवेश देते हैं। जब अल्प आवेश देते हैं तो अल्प कार्य भी होगा। तो D, तो कार्य बराबर, तो ये हमने पढ़ा था विभव की परिभाषा से V बराबर W/Q0। तो W बराबर क्या होता है V इंटू Q, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो वही, तो कार्य बराबर विभव इंटू आवेश। तो विभव इंटू आवेश, आवेश कितना हमने dQ आवेश दिया है, ये हो गया। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करते हैं तो हम कहेंगे चालक को 0 से Q तक आवेश देने में किया गया कार्य कि हम कितना दे रहे हैं। तो अब 0 से इसको हम बढ़ा रहे हैं और Q आवेश लेकर जा रहे हैं, तो इसका समाकलन होगा तो ये हो जाएगा आपका W, और ये आपका कहाँ से 0 आवेश से Q आवेश तक V इंटू dQ। तो W बराबर V, तो यहाँ पे V की वैल्यू अगर हम रखें समीकरण से तो यहाँ से रख देते हैं। तो V की जगह हम क्या रख सकते हैं, तो हम कहेंगे Q/C और साथ में dQ इधर लिख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो हम आवेश के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो धारिता क्या है, कांस्टेंट है। तो धारिता को हम बाहर लिख लेते हैं। तो 1/C नीचे है, तो क्या बच गया आपका 0 से Q आवेश तक, ये ऊपर बचा आपका Q और dQ। आपको ये याद रखना है कि समाकलन जब x⁴n dx करते हैं तो क्या होता है, इसमें एक पावर जुड़ जाती है और यही पावर जो है ये आ जाती है नीचे। तो हम कहेंगे W बराबर 1/C, और ये क्या हो जाएगी, एक पावर इसमें जुड़ेगी और जितना एक था और एक इसमें जुड़ेगी तो 2, और वही पावर नीचे आ जाती है, ये 0 से Q तक। तो W बराबर 1/C, और यहाँ पे एक बार ये आवेश रखेंगे तो Q की जगह Q ही रखेंगे, तो Q स्क्वायर, और ये 2 हम क्या ले लेते हैं बाहर, और माइनस एक बार 0 रखेंगे। तो W बराबर 1/2 और आपका C और इंटू Q है, तो Q का
स्क्वायर, ये हो जाता है। और आवेश को अगर हम विभव धारिता में लिखें तो Q बराबर क्या होता है, CV। यहाँ से देखते हैं, देखो ये C बराबर क्या है आपका, V बराबर Q/C। तो Q बराबर लिखेंगे तो Q बराबर V और इंटू C। तो वही मैंने दिखाया, Q बराबर CV। तो W बराबर 1/2C और Q की जगह क्या लिख सकते हैं, CV। स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर लगा दे, एक से इसने एक से कट गया। तो W बराबर 1/2 और CV क्या, स्क्वायर। तो किया गया कार्य ही किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा के। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर किया गया कार्य। तो स्थितिज ऊर्जा को हम U से लिखते हैं, U बराबर W। तो U बराबर क्या निकल के 1/2 CV स्क्वायर। यही क्या हो जाता है इसका सूत्र। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे जूल। तो इसका मात्रक आपका क्या होगा, जूल होगा। तो अब हम देखते हैं, तो इसका मात्रक जूल होगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ने वाले हैं संधारित्र के ही बारे में। तो संधारित्र के बारे में देखने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला हम देखेंगे कि संधारित्र की प्लेटें लेंगे और उस संधारित्र को आवेशित करेंगे। तो एक केस हो जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कि जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो उस कंडीशन में, तो हम कहेंगे when the dielectric material is completely filled between the plates। चलिए, तो इसका हम पहले बना देते हैं सुंदर सा डायग्राम। तो एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये हो गई दो हमारी, एक ये हो गई और एक और बना लेते हैं प्लेट। तो ये दो आयताकार हमारी प्लेटें हो गई और इसे हम आवेशित करेंगे और फिर इसे अर्थिंग दे देंगे और इसके ऊपर क्या रख देते हैं, तो इसके बीच दोनों प्लेट D दूरी पे रखे हुए हैं एक दूसरे से, और इनके बीच में एक को हम आवेशित करेंगे, इसको आवेशित करेंगे और प्रेरण के फलस्वरूप इस पे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आवेश आ जाएंगे और इसे अर्थिंग लगा देंगे। इन प्लेटों का क्षेत्रफल क्या हमारा है, तो क्षेत्रफल A है। ये क्या हमने कर दिया, अर्थ पृथ्वी से इसे हम कनेक्ट कर देंगे वायर की हेल्प से। तो इसमें हमने भरा है परावैद्युतांक K, ये वायु या निर्वात, ये हमने इसमें परावैद्युतांक भर दिया। तो ये डायग्राम हो गया। अब चलिए इसे ही हम समझते हैं। तो हम कहेंगे जो बनाया ये पहले लिख देते हैं, माना दो संधारित्र आयताकार प्लेट समान क्षेत्रफल के परावैद्युत माध्यम में
रखी हैं। तो हमने क्या किया कि दो मान लिया कि दो हमारे पास संधारित्र वाली आयताकार प्लेटें हैं। ये कैसे हैं? तो एक आयत की तरह है। तो आयताकार प्लेटें हैं जिनका क्षेत्रफल क्या है? जो ये क्षेत्रफल है दोनों का ही समान है और इन्हें हमने के परावैद्युत पदार्थ वाले माध्यम में हमने इसे रख दिया है। तो हम कहेंगे पहली प्लेट को आवेशित करने पर दूसरी प्लेट में प्रेरण के कारण आवेशित हो जाती है। तो हमने इसको आवेशित किया, धन आवेश दिया इसे, तो प्रेरण के फलस्वरूप इस पे क्या आ जाएगा? ऋण आवेश आ जाएगा। चलिए, तो अब हम आगे देखते हैं। तो हम कहेंगे संधारित्र की प्लेटों के बीच तो संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या आएगी? तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और कौन से माध्यम में रखा हुआ है? तो हम कहेंगे के परावैद्युत माध्यम में रखा हुआ है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। तो हम कहेंगे यदि दोनों प्लेटों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V तथा प्लेटों के बीच की दूरी d हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इनका क्या रेशियो होता है? तो हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव और उनके बीच की दूरी के अनुपात को कहते हैं। तो E बराबर V अपॉन D ये होता है। अगर यहाँ से हम विभव निकालें तो V बराबर क्या हो जाएगा? E और ये भाग में इधर जाएगी, गुणे में जाएगा। तो V बराबर E का मान हम अगर देखें तो समीकरण 1 से यहाँ पे रख देते हैं। तो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट और D है तो D इधर लिख देंगे हम समीकरण 1 से। ये हो गया। और हम पहले पढ़ चुके थे आवेश के घनत्व वाले में कि आवेशों के घनत्व के आधार पे, तो हमने पढ़ा था आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? सिग्मा बराबर Q अपॉन A, ये हमने पढ़ा था। तो हमें यहाँ पे रख देते हैं। तो सिग्मा की जगह हम क्या रख देंगे? Q अपॉन यहाँ पे Q अपॉन A, तो K एप्सिलॉन नॉट और A और इंटू D है तो D, ये हो गया। अब हम देखते हैं हमें निकालना क्या था? संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता तो क्या होता है? तो हम कहेंगे आपका C बराबर Q अपॉन V होता है, तो ये रख देंगे। तो C बराबर Q और V हमने कितना निकाला है? तो हम कहेंगे Q और D अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। तो Q से Q कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? ये चौथे नंबर, तो ये ऊपर जाएगा। तो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या है? D। तो क्या मान निकल के आया? तो हम कहेंगे C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यही क्या हो जाता है? संधारित्र की धारिता। तब जब हम प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से इसे क्या कर देते हैं? भर देते हैं। अब दूसरी कंडीशन हो जाती है कि जब हम इसे आंशिक रूप से भरते हैं
तब क्या होगा? तो हम कहेंगे जब, ये दूसरी कंडीशन का है और दोनों ही इम्पोर्टेंट है, जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक पार्शियल रूप से भरा हो। तो जब क्या हो, प्लेटों के बीच परावैद्युत जो पदार्थ है वो क्या हो, आंशिक रूप से भरा हो। तो हम कहेंगे व्हेन द डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन प्लेट्स इज पार्शली फिल्ड, पूरी तरीके से ना भरा गया हो। तो हम फिर से क्या कर लेते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो दो प्लेटें हम मान लेंगे, और कैसी होंगी प्लेटें हमारी, तो हम बोलेंगे आयताकार। तो ये हमने दो प्लेटें बना दिया, और इस बार आंशिक रूप से इसमें परावैद्युत पदार्थ भरा, तो हम इसके अंदर एक टी मोटाई की पट्टी भी प्रवेश कराएंगे, और जो कि इसका परावैद्युतांक कितना होगा, जो टी मोटाई की पट्टी है, तो हम बोलेंगे इसका हम कर देंगे के परावैद्युतांक। तो इसके बीच में एक के परावैद्युतांक की पट्टी रखी गई, किसके बीच, जो हमारी दो प्लेटें हैं, जिसमें एक को हम प्लस आवेश देते हैं, इस पे ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इसे हम जब आवेशित करेंगे और इससे क्या कर देते हैं, अर्थिंग दे देते हैं। तो अर्थ पृथ्वी, और इसका एरिया प्लेट का कितना है, तो ए क्षेत्रफल इसका है, और इसकी मोटाई कितनी है, तो हम कहेंगे टी मोटाई की है, और इसके बीच जो भरा हुआ परावैद्युत है या एयर है, हवा है, वो उसके बीच की, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी आपकी डी हो गई। अब इसे लिखते हैं, तो हम कहेंगे माना दो प्लेट समान क्षेत्रफल की आयताकार हैं तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युत पदार्थ की कोई टी मोटाई की पट्टी प्रवेश कराई गई है, जिसका परावैद्युतांक के है। तो वही मैंने बताया कि दो प्लेटें हैं और समान क्षेत्रफल की, और प्लेटें कैसे, आयताकार। ये हमें दिख रही है आयत के आकार की। तो दो प्लेटें हो गई, और इनके बीच में हमने, इनके बीच की दूरी कितनी है, डी। तो इनके बीच की दूरी कितनी है प्लेटों के, तो डी है। फिर ये दोनों जो प्लेटें हैं के परावैद्युत पदार्थ वाले माध्यम में रखी हुई हैं। हो सकता है एयर हो सकता है निर्वात हो, लेकिन यहाँ पे एयर है। फिर अब हम देखते हैं कि के परावैद्युत पदार्थ वाली एक यहाँ पर क्या है, टी मोटाई की। ये टी मोटाई की एक पट्टी को हमने क्या कराया है, इन प्लेटों के बीच में प्रवेश कराया है, जिसका परावैद्युतांक कितना है, तो हम कहेंगे के परावैद्युतांक है। चलिए अब समझते हैं। तो हम कहेंगे जब प्लेटों के बीच क्या हो, वायु हो, तो उस स्थान पर वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता। तो जब वायु हो, ये ना हो कि टी मोटाई की जो पट्टी है तो के परावर्तनांक ना हो, हवा हो केवल, तो इसको एक तरीके से जो टी मोटाई से हटाएं तो टोटल दूरी कितनी है, टी है। टोटल कितनी दूरी है, डी है। तो हम कहेंगे इसे हटाएं तो डी में से हम अगर टी मोटाई की हटा दें मतलब घटा देंगे, हटाने मतलब क्या है, घटाएंगे, तो हमें केवल यही मिल जाएगा, ये ध्यान रखना। तो हम किसके लिए, जब बीच में हवा हो प्लेटों के, तो ए हम बना देते, ए मतलब एयर, तो सिग्मा लिखते हैं और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। फिर दूसरी कंडीशन आ जाती है कि जब प्लेटों के बीच परावैद्युत हो तो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पर आपका क्या हो, परावैद्युत पदार्थ हो, तो मान लीजिए ई के और सिग्मा पान परावर्तनांक के हो, एप्सिलॉन नॉट था तो एप्सिलॉन नॉट, ये बन गए समीकरण। इसे मान ले आप एक, इसे मान सकते हैं दो। तो यदि प्लेटों के बीच यदि प्लेटों के बीच विभवांतर हमारा क्या हो, तो अगर हम कहें विभवांतर V है तब तो एक प्लेट के ऊपर V1 और दूसरी आपकी V2, तो E बराबर, तो पहले की अगर हम बात करें, पहले एयर वाले की अगर हम बात करें तो हमको पता क्या है कि ये हमें पता है V बराबर क्या होता है, आपका E इंटू डी होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दूरी के गुणनफल किसके बराबर होता है, विभव के। तो हम V की जगह क्या लिख सकते हैं, E इंटू डी, तो E पहले वाले एयर हवा वाली और दूरी, तो हम कहेंगे हवा, ये वाली दूरी कितनी है, तो इसको हटा देगा तो डी में से हम टी मोटाई की जो पट्टी है इसे हम घटा देंगे। तो एयर वाली कंडीशन में क्या है दूरी, तो हम कहें डी में से टी अगर घटा देंगे तो हमें एयर वाली मिल जाएगी दूरी। प्लस दूसरी कंडीशन क्या है कि जब परावैद्युतांक हो तो आपका ई और के, और कितनी इसकी है, तो हम कहेंगे जो परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो इसकी मोटाई कितनी है, तो हम कहेंगे टी मोटाई है, तो टी मोटाई है तो टी रख देते हैं। यहाँ से वैल्यू रख देते हैं समीकरण 1 से, तो हम कहेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, और यहाँ से ई के की वैल्यू रख देते हैं, तो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट और टी, दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो बच गया डी माइनस टी, और यहाँ से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट चला गया तो टी अपॉन के बच गया, तो टी अपॉन के, तो V बराबर सिग्मा अपॉन, अब यहाँ से सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए, तो हमें पता है सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A, तो यहाँ से हम रख देते हैं Q और एप्सिलॉन नॉट A, और ये क्या है D माइनस टी और T अपॉन K। हमें चाहिए संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता चाहिए तो लिख देते हैं भाई संधारित्र की धारिता, और वो क्या है, तो हम कहेंगे C बराबर Q अपॉन V, ये होता है। तो C बराबर Q और V का मान कितना है, तो V बराबर हमने निकाला है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और D माइनस टी और प्लस टी अपॉन के, तो Q से Q कट गया, तो हम कहेंगे क्या हो जाएगा, तो C बराबर, ये चौथा पद है ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन नीचे क्या बच गया, तो हम कहेंगे D माइनस टी और प्लस टी अपॉन के। यही क्या हो जाता है कि जब प्लेटों के बीच में परावैद्युत आंशिक रूप से भरा हो तो ये फार्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी और प्लस टी अपॉन के, ये हो जाता है।
तो इनके लिए क्या हो जाते हैं, केसेस भी हो जाते हैं। तो केस कौन से हो जाते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो हमारे दो केस बनते हैं। कौन कौन से, तो हम कहेंगे कि दो केस हमारे इनके बीच में कौन से बन जाएंगे। तो ये हमारा पहला तो फार्मूला है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये आया है। इसी से हम केस बनाएंगे। तो केस नंबर 1 ये क्या है, तो हम कहेंगे यदि प्लेटों के बीच दूरी पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ हो, तो मतलब हर जगह परावैद्युत हो। तो परावैद्युत हो का मतलब जो दूरी हम माने थे प्लेटों के बीच की D, तो वो क्या हो जाएगी, परावैद्युत के बराबर हो जाएगी, क्योंकि क्या बोला, हर जगह परावैद्युत हो। तो परावैद्युत तो हम T बराबर कर देंगे आपका D के। तो यहाँ से C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और T के जगह भी हम क्या रख देंगे, D, और यहाँ पे भी रख दें T की जगह D अपॉन K। तो ये माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट और A, और नीचे बच गया D अपॉन K, तो K ऊपर चला जाएगा तो K, तो C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यही क्या हमने निकाला था जब पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा था। तो हमने क्या किया है कि पूरे रूप से ने परावैद्युत पदार्थ भरा था, तो वही आएगा, क्योंकि पूर्ण रूप से हमने निकाला भी था। केस नंबर अगर हम सेकेंड की बात करें, तो केस नंबर 2 क्या कहता है कि यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में निर्वात अथवा वायु हो, तो हम कहेंगे निर्वात या वायु होगी, तो इसका मतलब जो T मोटाई की पट्टी है वो होनी ही नहीं चाहिए। ना होने का मतलब क्या है, उसका मान 0 होना चाहिए। तो C बराबर यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T की जगह कितना रखेंगे, 0 प्लस T और बटे K। तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में ये T है तो T, और 0 ये हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया। तो यही क्या हो जाता है, सूत्र हो जाता है। एक और आपका पूछता है बहुत ज़्यादा, जो कि हमें पता होना चाहिए। अगली हेडिंग, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कि कौन कौन से कारक हैं जो इसे इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। चलिए तो देखते हैं। तो हम अभी सूत्र क्या पढ़े हैं, तो C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इसी के आधार पे हम क्या कर देंगे, दिखा देंगे कि कैसे कैसे प्रभावित करते हैं। तो हम कहेंगे कि संधारित्र की जो धारिता है, संधारित्र की धारिता निम्न पर निर्भर करती है किस पे। ये संधारित्र की धारिता एक तो हमारा माध्यम के ऊपर निर्भर करेगी कि परावैद्युत माध्यम कैसा है। दूसरा निर्भर करती है उसके क्षेत्रफल पर। किस पर, क्षेत्रफल पर। एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, पर कांस्टेंट है ही है। और तीसरा किसके ऊपर निर्भर करेगी, दूरी के ऊपर भी। तो इसके ऊपर इसका मान परावैद्युत माध्यम का मान बढ़ाएंगे, संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाएगा।
क्षेत्रफल का मान बढ़ाएंगे, संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाएगा। तो इन कारकों पर क्या है, निर्भर है। तो पहली कंडीशन कह देंगे कि प्लेटों के बीच के माध्यम पर, तो संधारित्र की धारिता डायरेक्ट समानुपाती है किसके, आपका उन प्लेटों के बीच के माध्यम क्या था, के बराबर। तो ये इसे ही हम बोलते हैं समानुपाती, या इसे ही हम बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। दूसरी कंडीशन तो हम कहेंगे प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो संधारित्र की धारिता क्या है, दूरी के उल्टा है, तो इसी को हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। कि एक का मान बढ़ाएंगे दूसरे का मान घटेगा, या इसका मान बढ़ाएंगे तो इसका मान घटेगा। तो ये इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तीसरी कंडीशन, प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या होती है, समानुपाती होती है। ये क्षेत्रफल इसके सामने है, तो इसे हम कहते हैं समानुपाती होते हैं किसके, क्षेत्रफल के। तो ये 3 मुख्य कारक हैं जिनके ऊपर संधारित्र की धारिता क्या करती है, निर्भर करती है।